स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स पर। दिवाली का मौका है, डीआरएस इनसाइट्स का दिवाली स्पेशल हम लेकर आए हैं। आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिवाली स्पेशल का जो ये प्रोग्राम है हमारा, ये है हमारा आज श्री मिस्टर अंशुल जैन जी के साथ। अंशुल जैन जी हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंशुल जी, आज तो आप डीआरएस इनसाइट्स के लिए एक स्पेशल सौगात लेकर आए हैं, दिवाली का बम्पर ऑफर, मैंने सुना है। बिल्कुल जैसा डिस्कस हुआ था और एज प्रॉमिस्ड रिपोर्ट अभी तक क्लाइंट्स को भी नहीं गई है। सबसे पहले आप ही के शो पे इसको हम लोग अनवील कर रहे हैं। इसके बाद प्रोबेबली कल सुबह ये क्लाइंट्स को मेल जाना स्टार्ट होगी। चलिए, तो डीआरएस इनसाइट्स एक्सक्लूसिव फॉर डीआरएस इनसाइट्स सारे व्यूअर्स के लिए, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम आई मस्ट से श्री मिस्टर अंशुल जैन जी। अंशुल जी, शुरुआत करें दिवाली स्पेशल ऑफर की जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जी आप बिल्कुल। एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। आई अंशुल जी, होप हम माई देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी। देखिए, जनरल जो ट्रेंड रहता है दिवाली टू दिवाली स्टॉक पिक्स देने का, ये लगभग सारे ब्रोकर्स दे ही रहे हैं। तो हम अगर वही चीज हम भी कर रहे हैं तो फिर हम अलग क्या कर रहे हैं, उसी भीड़ हाँ। में शामिल हो जा रहे हैं। और बाकी चैनल भी, यूट्यूब चैनल वही कर रहे हैं कि इस संवत से अगले संवत क्या लेना है, उसमें क्या बनेगा। तो अगर सभी लोग यही कर रहे हैं और हम भी यही करेंगे तो फिर डिफरेंस क्या बचा, दर्शकों के लिए कोई नई चीज क्या रही। तो हम ट्रेडिंग के तौर पे या एक साल के इन्वेस्टमेंट के तौर पे या एक साल में जो 15-18% बनाना है, उससे थोड़ा सा हटके अगर वेल्थ क्रिएटर या वेल्थ बिल्डर्स डिस्कस करें, जिसमें 3 से 5 साल या एवरेज 3 साल अगर आप रखते हैं तो एक बड़ी वेल्थ एक्यूमुलेट की जा सकती है। उस तरीके का पोर्टफोलियो बना के अगर छोड़ा जाए, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है, छोटे ही एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के पास 1 ही लाख रुपए, तो 20 हजार रुपए में अगर आप इस पोर्टफोलियो को बना के छोड़ देते हैं अगले 3 से 5 साल के लिए, और बाकी 80 हजार में अपनी ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या एक साल वाला या जो भी प्ले आपको करना है वो कर सकते हैं। ये 20% को अगर आप इन 10 स्टॉक्स में लगा के छोड़ देते हैं तो अगले 3 से 5 साल में हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 20 हजार 60 हजार से लेके 1.5 लाख के बीच में हो सकते हैं। तो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा और बाकी 80% में आप जो भी रिटर्न जनरेट करेंगे ये उसको अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ऑलराइट, तो ये बाकी लोगों आपकी से रिसर्च है और आपकी एनालिसिस है। बट ऑब्वियस मैं यहाँ पे डीआरएस इंसाइट्स के दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं अंशुल जैन जी, आप सबके फेवरेट भी हैं, एक अपनी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। पर इसके बाद भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले। जी अंशुल जी। जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इसमें अभी तक तो नहीं है, लेकिन जनरल डिस्कशन में क्लाइंट से बात होती रहती है, तो मे बी किसी ना किसी क्लाइंट्स के पास कोई ना कोई पोजीशन लॉन्ग हो सकती है। हो सकता है हमारे कहने पे ली हो या वो अब पहले से उनको किसी ने बता के रखा हो। बट एक बार आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। दूसरा, उतना ही लीजिएगा जितने में आपको ना उधार लेना पड़े ना लिवरेज प्ले करना पड़े। ये इन्वेस्टमेंट है जो 2-3 साल आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी। ये कोई ट्रेडिंग बैट या उस टाइप का नहीं है, ये प्योर इन्वेस्टमेंट प्ले है। इसको इन्वेस्टमेंट की तरह कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक लिस्ट से स्टार्ट कर देता हूँ, फिर डिटेल बताता हूँ स्टॉक हमने क्यों सेलेक्ट किया है। पिछले 5 साल की जो एवरेज ग्रोथ और 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, ये ऑन द हायर साइड रहा है माइक्रो कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो ये वो बड़े विनर्स रहे हैं जिन्होंने पिछले 3 से 5 साल में अपने आप को प्रूव किया है। तो ये वो मैनेजमेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 3 से 5 साल अपनी कंपनी को, अपने धंधे को और अपने आप को प्रूव किया है। और जनरली ऐसे ही लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। तो जिसमें भी 1990 से 2000 के बीच में इन्फोसिस को देखा होगा धीरे धीरे ग्रो करते हुए, या राकेश झुनझुनवाला टाइटन के साथ जुड़े थे, तो टाइटन के साथ वो तब नहीं जुड़े थे जब लार्ज कैप थी, टाइटन के साथ तब जुड़े थे जब टाइटन एकदम माइक्रो कैप कंपनी या हाँ माइक्रो कैप ही कंपनी थी। तो माइक्रो कैप टू लार्ज कैप का प्ले अगर आपको करना है
थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स दोनों आपको उसमें थिक एंड थिन में साथ रहना पड़ेगा। तो ये 10 कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है E2E नेटवर्क, ये आइसमेक, और ये दो तो मैंने अपने इसमें भी नवरात्रि पिक में भी दिया था, रील बनाई थी, तो काफी लोगों को इसका आइडिया भी होगा। बट ये 10 स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं। E2E नेटवर्क, आइसमेक रेफ्रिजरेशन, राम रतन वायर, जैक्सन पाल फार्मा, विमटा लैब, MPS, केपी एनर्जी। केपी एनर्जी मेरे को बहुत पसंद है, ये एज ए ग्रुप मेरे को बहुत पसंद है। तो इस पूरे ग्रुप पे मेरी नजर रहेगी, आगे भी जैसी जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी तो हम इसको क्लोजली ट्रैक करेंगे। एक स्टील कास्ट है, एक फिनोटेक्स केमिकल्स है, वर्धमान स्पेशल स्टील है, स्टील स्ट्रिप व्हील्स है, ये आलू फ्लोराइड है, और कंट्रोल प्रिंट है। पिछले 3 से 5 साल अच्छी प्रॉफिट इनने पोस्ट की है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहा है, और कैश फ्लो अच्छा रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसको कहते हैं कंफर्टेबल टू बेटर साइड, उस साइड में रहा है। तो कंपनी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी। E2E नेटवर्क इंडियन GPU प्लेयर है। गवर्नमेंट का इनको वैसे भी ये मिला हुआ है, 700 GPU से 3700, और वहां से 10,000 GPU तक जाना है। सब्सिडी मिल रही है, और गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर में फोकस है। अभी EPS PE इनका 118 के आसपास है, तो मे भी, वैसे भी जब हमने दिया था वहां से 20% ऑलरेडी चल चुका है। थोड़ा सा अभी करेक्ट होके वापस से ईज ऑफ कूल ऑफ हुआ है, तो बाइंग की रेंज के आसपास आ गया है। 5 साल की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखेंगे तो 47.9% रही है। और आपको याद होगा, मैं बार बार एक नाम लेता हूँ, विलियम ओनिल। जी जी। 25% की ग्रोथ अगर आती है तो स्टॉक उनकी लिस्ट में आता है। इसमें 47.9% की पिछले 5 साल की पैट ग्रोथ रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% की रही है। तो अगर इसी रफ्तार से ये स्टॉक ग्रो करता है तो अगले 3 साल में 3 to 5x होना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी बिजनेस के मेन फीचर्स, तो एक ही दिक्कत है कि थोड़ी हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट रहती है, बट गवर्नमेंट की सब्सिडी और ये सारी चीजें थोड़ा सा वो कंपनसेट कर लेती है। और इतनी हाई जो रिक्वायरमेंट है कैपिटल की, उसके बाद भी मैनेजमेंट ने बहुत आराम से अभी तक का सफर काटा है। और अब तो AI मशीन लर्निंग और इनकी तरफ गवर्नमेंट का भी रुझान आना स्टार्ट हुआ है। तो अब इनके लिए चीजें, और जो इकोसिस्टम है वो इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मान के चल रहे हैं कि अगर 3 साल आप इस स्टॉक को देते हैं तो कम से कम 3x तो इस स्टॉक को होना चाहिए। ऑल राइट, तो दूसरा आप कह रहे इसमें, हैं ये आपका एस्टिमेट और आपकी रिसर्च एनालिसिस है इस स्टॉक के बारे में। जी हमने भी डेटा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे डेटा है वहीं से इकट्ठा किया है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं है। हमने केवल उसको एक प्रॉपरली रिसर्च करके एक अपना टारगेट निकाला है। जी। अगली कंपनी है आइसमेक रेफ्रिजरेशन। अगेन वही कोल्ड चेन वाला बिजनेस जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है। कोल्ड चेन बिजनेस में काफी अच्छी हमको एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और काफी इसमें आपको एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट के लिए आपको कोल्ड चेन की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। बिना इसके, मतलब एक कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ इस पूरे इकोसिस्टम की बैकबोन है। और उसमें ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर पिछले 5 साल अभी पीई देखें तो 56 के आसपास है। बेसिकली हमने 3 चीज पे वर्क किया है, पीई, रिटर्न ऑन इक्विटी और 5 साल का पैट ग्रोथ। अगर ये तीनों चीजें हैं 5 साल में तो स्टॉक ने परफॉर्म किया है। और अगले 3 से 5 साल इसकी विजिबिलिटी दिखती है तो स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। पी देखेंगे तो 56 के आसपास रहा है। 5 साल का मीडियन रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 20 के आसपास की है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ 33.9% है। अगेन विलियम ओनिल की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जहां पे हमको बड़े रिटर्न्स एक्सपेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तीसरा राम रतन वायर है। टर्न अराउंड स्टोरी है। जिस हिसाब से पूरा बैड फेज इनने देख लिया है और अब चीजें टर्न अराउंड होती हुई दिख रही हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा तो अपने पोर्टफोलियो में छोटी जगह दीजिए, मगर इस स्टॉक को जगह दीजिए। अगर ये टर्न अराउंड पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है, सुजलॉन एक एग्जांपल रहा है, टर्न अराउंड हुआ तो स्टॉक 5 रुपए से लेके 70 रुपए तक चला गया। तो वेल्थ तभी बनती है जब थोड़ा सा रिस्क लेते हैं
और टर्न अराउंड स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोस टर्न अराउंड स्टोरीज जिनमें हमें बिलीव है कि पीछे इन्होंने ठीक किया है और आगे अब ये ग्रोथ फेज में जाते हुए दिखेंगे। और ये ग्रोथ फेज जिसको कहते हैं जे कर्व, कि पहले एक छोटा सा ग्रोथ आया और उसके बाद अचानक से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। पर जैसा कि अंशुल पी जी आप देखेंगे कह तो रहे हैं कि ये रिस्क इसमें है थोड़ा सा, तो दर्शक जो भी देख रहे हैं वो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखें और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ें। तो सारी बातें अंशुल जी जो कह रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आप जरा ध्यान से सुनिए। एग्जैक्टली ये रिस्क वाले वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टर्न अराउंड स्टोरी है। आप हेडिंग में ही पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है ए टर्न अराउंड स्टोरी पॉइज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड स्टोरीज रिस्की होती हैं, बट अगेन जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है, वहीं बड़ा पैसा बनता है। तो अपने पोर्टफोलियो में छोटी सी जगह दीजिए। बहुत बड़ा ये नहीं कि 100% ऑफ द अपनी कैपिटल डाल दी है वो। 4-5%, 3-4% के एवरेज में जनरली ऐसी स्टोरीज 3 से 5% के आसपास प्ले की जाती हैं अपनी ओवरऑल नेटवर्थ का। तो वो चीज ध्यान में रखिए कि रिस्क है, सामने रिवॉर्ड अच्छा है, केवल रिवॉर्ड ना देखें, रिस्क पे भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप रिस्क कंट्रोल करके चलते हैं तो प्रॉफिट और रिवॉर्ड अपना ध्यान वो खुद रख लेगा। आपको केवल रिस्क का ध्यान रखना है। तो इसको बड़ा एलोकेशन नहीं देना है अपनी नेटवर्थ का, छोटा एलोकेशन देना है। पी 47 के आसपास कंफर्टेबल है। ग्रोथ स्टॉक्स में थोड़ा सा पी हमेशा हाई रहता है। 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 16 के आसपास है। टर्न अराउंड कंप्लीट होने के बाद जब जे कर्व आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तो यही रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं 25, 26, 27, 28% के आसपास पहुंचेगी। वही स्टॉक की प्राइस को ड्राइव करेगा। 5 साल की पैट अगर देखें तो जो विलियम ओनिल को 25% चाहिए होती है, 34% के आसपास इनने परफॉर्म किया है। तो 9-10% का जो अल्फा है, ये अगले 3 से 5 साल कंटिन्यू रहना चाहिए। तो एक राम रतन वायर है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। जैक्सन पाल फार्मा, इसको हम काफी समय से रिकमेंड करते आ रहे हैं काफी क्लाइंट्स के पास। ये जी। लॉन्ग हो सकता है, पिछले 2-3 साल से हम इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं। अब आगे चल के यहाँ पे भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिससे आपकी इनकी R&D है और बाकी चीजें हैं, यहाँ पे भी बड़ी ग्रोथ डेवलप होती हुई दिख रही है। पी थोड़ा सा रिलेटिवली अभी तक जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसके रिलेशन में थोड़ा सा कम है। बट चूंकि फार्मा स्टॉक है तो या कोई एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तब इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो R&D के जो इन्हें R&D में पूरा इन्वेस्ट किया है वहां से आउटपुट अब निकलना आना स्टार्ट होना चाहिए। 5 साल की पैट ग्रोथ 39.5% के आसपास रही है, जो अगर इसी रफ्तार से कंटिन्यू रही, नहीं भी ग्रोथ आई और इसी रफ्तार से भी कंटिन्यू रही, तो भी ये मार्केट एक लीडर बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास रही है और अब जब जे कर्व आएगा तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 30% के आसपास जा सकती है। अगला विमटा ये लैब। विमटा एनालिसिस लैब है अंशुल जी की इसके ऊपर, और उनके हिसाब से जो भी है वो कह रहे हैं कि यहाँ तक वो पहुंच सकता है। तो दिस इज एज पर अंशुल जी एंड हिज रिसर्च। लक्ष्मी श्री हाउस के हिसाब से हम आपको रिसर्च दे रहे हैं। जी। अगला स्टॉक है विमटा लैब्स, जहां पे काफी तेजी से ग्रोथ ड्राइव हो रही है। तो ये ग्रोथ ड्रिवन स्टॉक है। जैसे जैसे कंपनी में और इस सेक्टर में ग्रोथ आना स्टार्ट होगी, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, अभी जैसे जैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो होना स्टार्ट करेगी, इस कंपनी में आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा। पी अगेन कंफर्टेबल स्पेस में है, 25 से 27 के बीच में होना चाहिए। 30 के आसपास है, तो उतना ग्रोथ के लिए तो आपको उतना थोड़ा सा, जिस स्टॉक में बड़ी ग्रोथ दिखती है, हल्का सा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगेन दैट बीइंग सेड, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो इन 10 स्टॉक्स को मिला के 20% से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, दैट इज इंडिविजुअल चॉइस। 5 साल की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ रेट जो है 57% के आसपास है और मीडियन रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास है, जो 30% के आसपास आती हुई दिख रही है। तो इसमें भी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगले 3 से 5 साल में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा, वेल आप अगला लोग सब देख रहे हैं कि अंशुल जी कितनी मेहनत करके डीआरएस इनसाइट्स के लिए इतने सारे अपने पिक्स लेकर आए हैं, एक दिवाली स्पेशल। सो वेल ये है दिवाली स्पेशल। देखिए अंशुल जी की कितनी मेहनत है और डीआरएस इनसाइट्स। और आप सबके लिए मैं आपको ये बता दूं, ये पहली बार अभी तक अंशुल जी ने किसी को ये सारी डिटेल्स जो अपनी रिसर्च की अभी तक शेयर नहीं करी हैं, ये पहली बार शेयर हो रही है डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर।
जी अंशुल जी, अगला आप बता दीजिए। और देखिए एमपीएस है अगला। इस स्टॉक में भी अगेन वही डिजिटल जो ग्रोथ है, डिजिटल स्पेस में जो ग्रोथ आ रही है उसमें जिस हिसाब के एस प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग ये चीजें डेवलप हो रही हैं। अब सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, सबको पता है ऑनलाइन क्लासेस और इस टाइप की चीजें। तो ई लर्निंग की तरफ इनका जो ग्रोथ ड्रिवन इनका जो आ रहा है, उस हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल में इस कंपनी में भी बड़ी ग्रोथ डेवलप हो सकती है। पी अगेन वही 30 के आसपास है। 5 साल की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19.3 है। और 5 साल की मीडियन रिटर्न ऑन इक्विटी 26.8% के आसपास है। 1 मिनट दीजिए मैंने। जी जी। जी अंशुल जी। 3 साल का पी रेशियो अगर देखेंगे तो 31 के आसपास है। पैट ग्रोथ 19% है। और ये पैट ग्रोथ हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम अगर पकड़ेंगे तो 24 के आसपास आ जाएगी। ऑन द हायर साइड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 27-28% की रहेगी। अगर हायर साइड में आती है तो 30-32 के आसपास। तो पूरे का एवरेज भी मिला लीजिए, 25 से 27% की एवरेज ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये अचीव कर लेता है तो अगले 3 साल में ये स्टॉक भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स डेवलप करके दे सकता है। एक वेल्थ क्रिएटर की कैटेगरी में जा सकता है। अब आते हैं केपी एनर्जी पे। ये पूरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप मेरे को काफी पसंद है। इस ग्रुप में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डेवलप होने की पॉसिबिलिटी है। मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है। हर सेक्टर जिसमें ये काम कर रहे हैं उसमें एक लीडर बनने की जो जो भूख होती है वो मैनेजमेंट के अंदर है। चाहे जो फाउंडर हैं या उनके बेटे हैं जो अभी सीईओ हैं कंपनी के, इनकी भूख दिखती है ग्रोथ की तरफ। और जिस भी मैनेजमेंट की भूख अगले 5 साल में ग्रोथ की तरफ है, क्योंकि इंडिया स्टोरी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, अगर आप उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करके रखते हैं। इसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि मैंने अदानी ग्रुप नहीं लिया है, नहीं लिया। क्योंकि अदानी हम रेगुलरली डिस्कस करते आते हैं हर शोज में, तो फिर अदानी वही रिपीटेबल हो जाएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया था। तो अदानी ग्रुप की ही तरह इनमें भी वो भूख दिखती है कि इनको अपना इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ कदम से कदम मिला के बल्कि 2 कदम आगे चलना है। तो उस हिसाब से हमने स्टॉक को भी सिलेक्ट किया है। पी अगेन 31 के आसपास है। 5 साल का पैड ग्रोथ 153 के आसपास रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी मैनेजमेंट ने ये अपनी कैपेबिलिटी शो की है, 38% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि हमें लग रहा है कि अगले 3 से 5 साल कंटिन्यू रहेगी। तो अगले 3 से 5 साल ये स्टॉक भी आपके लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रह सकता है। स्टील कास्ट अगेन मेटल्स में हम काफी बुलिश हैं अगले 2-3 साल। मतलब जो डेकेड हाँ। लॉन्ग मेटल में बुल रन स्टार्ट हुआ है, अभी उसका हमने स्टार्टिंग ही 10-20% मूव देखा है। और उसी में हमने देखा है कि वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, इन स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब जब जी। लार्ज कैप चल चुके हैं, वहां पे एक एवरेज रिटर्न आना स्टार्ट होगी, जो लार्ज कैप की एवरेज होती है 12-15-18% की। उसके बाद जब सेकेंड लाइन थर्ड लाइन काउंटर चलना चालू करते हैं, तब आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ छोटे काउंटर्स में मिलती है। तो एक स्टील कास्ट आपकी नजर में होना चाहिए। 28 के आसपास का पी है, 55% का पैट ग्रोथ है और 24% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर 3 साल ये 55% के आसपास भी मेंटेन कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि यहाँ से ग्रोथ ही रहेगी। बट अगर यहाँ पे स्टैग्नेंसी भी रहती है तो स्टॉक में यहाँ पे बड़ी रिटर्न डेवलप कर तो ये सकता हो है गई अभी। आपकी एनालिसिस मेटल सेक्टर में, आपने कहा, क्योंकि आई थिंक हमने जब पिछली बार भी डिस्कशंस किए थे तो मेटल सेक्टर पर काफी डिस्कस किया। तो ये आपकी दिवाली स्पेशल फॉर द मेटल सेक्टर। एक चीज आप नोटिस कर रही होंगी कि मैं किसी भी स्टॉक का टारगेट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब बड़ी आप ग्रोथ स्टोरी प्ले करते हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टोरी से उतार देता है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, हमने शायद ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस किया था टाइटन की ग्रोथ स्टोरी, कि हाँ। राकेश झुनझुनवाला ने कम से कम 8 या 9 बार ऐसा देखा था कि टाइटन अपने ऑल टाइम हाई से 40 और 50% नीचे आया था। तो वो रखे रहे क्योंकि उनको ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव था और कंटिन्यूअसली ग्रोथ स्टोरी बनी हुई थी। तब जाके टाइटन मल्टी बैगर हुआ। तो इसलिए मैं बार बार टारगेट नहीं दे एक्चुअली रहा हूँ। ये जो विश्वास आप रिसर्च की बेसिस पे रखते हैं, ये आई थिंक एंड जो एक्सपर्ट्स हैं ये उनकी अपनी रिसर्च के ऊपर होता है, पर हमेशा सटीक बैठता है क्या?
नहीं नहीं, देखिए मार्केट में अगर आप गारंटी खोज रहे हैं तो गारंटी तो एफडी की भी नहीं होती है। जो मैं एफडी के रिटर्न बार बार ट्रेडिंग से कंपेयर करता हूँ, रिटर्न तो एफडी की भी गारंटी नहीं होती है। 5 लाख के ऊपर तो गवर्नमेंट भी आपको एफडी का ये गारंटी नहीं देती है कि पैसा वापस मिल ही जाएगा। कोई बैंक डूब गया तो 5 ही लाख तक की गारंटी है। आपने 1 करोड़ की एफडी की है तो गवर्नमेंट ने भी उसको 5 ही लाख रुपए तक उसका इंश्योरेंस या गारंटी ले रखी है। बाकी 95 लाख तो एफडी में भी आपके रिस्क पे ही है, अगर मार्केट बैंक डूब गया तो। गारंटी अगर खोज रहे हैं तो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको ना म्यूचुअल फंड में होना चाहिए ना किसी चीज में। डेप्ट में भी गारंटी नहीं होती है, तो अंशुल जी, गारंटी। आप कह रहे थे कि आपने टारगेट नहीं बताया, इस पर स्टॉप लॉस नहीं बताया, पर लेवल्स खरीदने वाले भी आप बताएंगे? देखिए यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से लेके चलना चाहिए। कंफर्टेबल पी, कंफर्टेबल रिटर्न ऑन इक्विटी के आसपास स्टॉक चल रहे हैं तो दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग के पास आपको लेके चलना चाहिए। और ऑन द टिप्स कहीं भी 15-20% की गिरावट मिलती है तो थोड़ा सा ऐड करने का स्कोप रखिए। आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं अगले 3 से 5 साल के लिए, ना कि ट्रेडिंग पिक ले रहे हैं। हम जरूर धनतेरस के आसपास हम ट्रेडिंग के भी पिक्स निकालेंगे जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक आप होल्ड कर सकते हैं, वो भी हम निकालेंगे। बट दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स, अभी हम इन्वेस्टर्स के लिए वर्क कर रहे हैं। अब अगले 2 दिन हम ट्रेडर्स के लिए वर्क करेंगे। तो ये आपके पोर्टफोलियो बनाने का समय है इस दिवाली, कि अगले 2-3 साल 4 साल के लिए आप एक पोर्टफोलियो रेडी कर रहे हैं। जब हम मे बी 2-3 दिन बाद फिर हम जुड़ेंगे जहां जी, हम टेक्निकल ब्रेकआउट्स और ट्रेडिंग पिक्स डिस्कस करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो इस समय अंशुल जी, सारे जो ये बात कह रहे हैं कि स्टैगर्ड मैनर में जो खरीदने की बात कर रहे हैं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ये सारे, इन जो सारे स्टॉक्स अभी डिस्कस हो रहे हैं, इन सब पे एप्लीकेबल है? एग्जैक्टली, दिस इज पोर्टफोलियो बिल्डिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन, ये ट्रेडिंग नहीं है। तो कृपया ट्रेडर्स इनकाउंटर से दूर रहें। इनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो हम जरूर बताएंगे, बट एज ऑफ नाउ ये डिस्कशन पोर्टफोलियो बिल्डिंग का है अगले 2 से 3 साल के लिए। तो चाइना प्लस वन के हिसाब से अगर आप देखें तो केमिकल सेक्टर में काफी तेजी रही है। और 3 बार हमने टाटा केमिकल्स प्ले किया है, एक रेंज के अंदर वो चल रहा है 900 से 1000 के बीच में। बट रेंज प्ले करना आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट्स दे सकता है, वेल्थ आपको वो स्टॉक क्रिएट करके दे सकता है जिसमें बड़ा मोमेंटम हो। 2025 में ही इस कंपनी ने, मेनली इस कंपनी का जो फोकस है या जहां से ग्रोथ आएगा वो इनोवेशन से आएगा। 30 तरह के प्रोडक्ट इनने लॉन्च किए हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। इनमें अगले 3 से 5 साल बड़ी सेल्स आती हुई दिखेगी, और सेल्स अगर आती है तो अपने आप नेचुरली प्रॉफिट पीछे पीछे आएगी। तो अभी 26 के आसपास का पीई है, 37% का पैट है। और अगर पैट यहाँ से बढ़ के, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45-47% हो सकता है, अगर वो हो जाता है तो स्टॉक में एक्सपोनेंशियल रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। मेटल हमने अभी डिस्कस किया है, इसमें भी वर्धमान स्पेशल स्टील्स आता है। इसकी भी ऑलमोस्ट वही चीज है, पी रेशियो 32 के आसपास है। पैट भी आई गेस यहाँ आया नहीं है। पैट भी कंफर्टेबल स्पेस में है। यहाँ से जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आनी चाहिए इस स्टॉक में। और गवर्नमेंट की तरफ से इनको थोड़ा सा पुश मिलना चाहिए। वो अगर मिल जाता है तो इस स्टॉक में काफी अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाएगी। प्रीवियसली अगर आप देखें BSSL, और चार्ट पे अगर आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से ठीक ठाक 8 रुपए का ईपीएस रहा है 4 क्वार्टर का मिला के। और स्टॉक ने भी परफॉर्म साइडवेज किया है, और पूरे साइडवेज में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन भी दिखा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन जो हुआ है, इसका ब्रेकआउट जिस भी दिन मिल जाएगा 304 के ऊपर, इस स्टॉक में अच्छी तेजी आ जाएगी। तो इंस्टीट्यूशन जब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मल्टीपल कैंडल है जहाँ पे 500, 800 और 2000% तक के वॉल्यूम राइज रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन का काफी अच्छा एक्यूमुलेशन है। बिफोर द ब्रेकआउट थोड़ा थोड़ा आपको भी एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ओके। ये स्टॉक अगला स्टॉक आता है कंट्रोल प्रिंट। इस जी। स्टॉक में भी अगेन इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है इनके प्रोडक्ट की, वो काफी तेजी से बढ़ रही है। क्लाउड बेस्ड और क्यूआर सिस्टम्स जो लगते हैं, अब आप देखते हैं लगभग हर चीज में क्यूआर आने लगा है। अब वो वाला सिस्टम ओटीपी वाला और ये सारा सिस्टम थोड़ा सा हटके क्यूआर बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा होने लगी है, तो वो एक इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। और इनके लिए एक दो बिजनेस वर्टिकल खुलते हुए दिख रहे हैं, एज इन व्हेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम इसको रिव्यू करते रहेंगे।
अगर वो प्रोडक्ट्स और लॉन्च होते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है, अगर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस तरीके से चलता रहा तो हम हर क्वार्टर में इसको रिव्यू जरूर करेंगे। पी बहुत लो है, कंफर्टेबल स्पेस में 11.8 के आसपास है, सामने 27% की पैड ग्रोथ है, तो ये कह सकते हैं आप चीप काउंटर है, सस्ते में मिल रहा है। जब तक इसका पैड बढ़ के 40-42 के आसपास आएगा, पी कहीं भी 27, 28, 29 की रेंज में चला जाएगा, तब तक ये स्टॉक आप ये कहेंगे कि फिर कंफर्टेबल स्पेस में कि अब ग्रोथ इसको ड्राइव करेगा। तो अभी काफी सस्ता मिल रहा है, इसको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। अगला स्टील स्ट्रिप वायर्स, अगेन मेटल वाला ही काउंटर है, क्योंकि मेटल सेक्टर में मेरे को अगले 3 से 5 साल में बहुत तेजी दिख रही है। 19 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 52 का पैट है और 19 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पैट करीब करीब 52 से 55 के आसपास अगले 3 साल रहने की एक्सपेक्टेशन है। अगर इतना ही रह जाता है तो आराम से स्टॉक में यहाँ से एटलीस्ट आप डबल प्राइस होते हुए तो देख ही लेंगे। अगला ये फ्लोराइड काउंटर है, यहाँ पे भी इसमें एक कंफर्ट हमको ये आता है कि जो कैपेसिटी है 8,000 से 15,000 टन की होनी है, हुई है इसमें, पूरी तरीके से मार्केट ने अभी इसको रेट नहीं किया है, तो यहाँ पे एक री रेटिंग वाला कैंडिडेट है। अगर री रेटिंग होती है और जो पैड ग्रोथ अगले 3 साल में एक्सपेक्टेड है कि करीब करीब 25% के आसपास से ग्रो करेगी, तो ये 11.9 का जो नंबर दिख रहा है, ये 24 से 25 के बीच में आते हुए दिखेगा, तो पी भी एक्सपैंड होते हुए 30 से 32 हो जाएगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी बड़े रिटर्न आते हुए हमको दिख रहे हैं। तो ये वो स्टॉक्स अगेन मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ ताकि आप चीजें नोट कर लें। और एक चीज आप देखेंगे कि प्रीवियस परफॉर्मर्स हैं, यानी प्रीवियसली कंपनी ने अपना ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है, मैनेजमेंट केपेबल है अगले 5 साल के चैलेंजेस को फेस करके कंपनी को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए। बट दैट बीइंग सेड, हम हर क्वार्टर में, यानी कि आज दे दिया और 3 साल बाद बात करेंगे, हम हर क्वार्टर में इन स्टॉक्स को रिव्यू करते रहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि अंशुल जी लेकर आए हैं हम सबके लिए, डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए स्पेशल दिवाली का ये जो पूरा इनका प्रोग्राम था, दिवाली के जो पिक्स लेकर आए हैं अंशुल जी, दिवाली स्पेशल प्रोग्राम ओनली विद अंशुल जी एंड डीआरएस इनसाइट्स पर आप देख रहे थे। अंशुल जी ने एक पूरी रिसर्च करी है और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपने अभी देखा, ये कहीं भी इस समय तक अंशुल जी ने शेयर नहीं किया है किसी और भी प्लेटफॉर्म पर। ये इन्होंने शेयर किया सिर्फ और सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर अभी तक। अंशुल जी, इस दिवाली के जो बढ़िया पिक्स थे इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये पिक्स लेकर आए, और साथ में डिस्क्लेमर भी दे दीजिए इसके लिए। और देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, किसी ना किसी क्लाइंट के, बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस, 70 से 80 हजार क्लाइंट है हमारे पास, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में हो सकता है, बट दिवाली रिपोर्ट जो हमने निकाली है अभी हम रिकमेंड करना अपने क्लाइंट्स को कल से स्टार्ट करेंगे। तो पुराना अगर किसी के पास है तो उनकी अपनी या पुरानी हमारी रिसर्च के बेस पे हो सकता है, बट दिवाली की रिसर्च हमने अभी तक अपने क्लाइंट्स को शेयर नहीं किया, कल से शेयर करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अंशुल जी, मैं यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी आपको धन्यवाद करने का। आप हमेशा डीआरएस इनसाइट्स के साथ खड़े रहे हैं, आपने हमेशा मेरी सारी रिक्वेस्ट पे हमेशा कोऑपरेट किया है, यहाँ तक कि कई बार आउट ऑफ द वे जाके आपने डीआरएस इनसाइट्स की मदद की, इसके लिए थैंक यू सो मच। और डीआरएस इनसाइट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको, भाभी जी को और दोनों प्यारी प्यारी बच्चियों को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और I wish you all a very very happy Diwali and a prosperous new year ahead. Thank you so much for coming on DRS Insights. थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारी तरफ से भी, पूरी परिवार की तरफ से आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। To all my DRS Insights viewers also, wish you all a very happy and prosperous Diwali. Thank you for watching our show. अपने आप suggestions comment box में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।